यार ये WPL में जितने लोग आ रहे, अभी इतने तो घंटे को भी नहीं देखने आ रहे। सिर्फ इतना था कि औरतों की लीग के अंदर लोग ज्यादा थे, मर्दों की लीग के अंदर लोग कम थे। आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली तौर के ऊपर WPL को PSL से बड़ा बता दिया गया। मुबारकबाद दो आरसीबी की टीम को, आरसीबी के फैंस को। साला कप नंबरे इस साला कप नंबरे होने वाला है क्योंकि आरसीबी फाइनल खेलने वाली। क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत अमेजिंग है। और ये मैं दोपहर में भी आज ही बात करी थी कि क्राउड बेसिकली इतना ज़्यादा होना इस बात की दलील है कि सपोर्ट कितना मिल रहा है। मतलब अगर वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है तो उसको सपोर्ट कितना मिल रहा है। तो दैट्स अमेजिंग कि उनकी नेशन जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। WPL का स्टेडियम भरा हुआ था और हमारे यहाँ जो PSL के आपका 9 साल से है उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे उसकी रीजन चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग योर प्रीमियर टूर्नामेंट, दी टूर्नामेंट PSL। देखा IPL को पुत्र छोड़ दो, वो बाप है उसको साइड पे काट दो। WPL की बात करो। WPL का जो क्राउड है ना वो PSL से 1000 टाइम ज्यादा था। मतलब PSL की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आया जितना WPL क्राउड देखा। क्राउड आया हुआ था, उसके जो नंबर्स थे क्राउड WPL के यार, मतलब हम कहते हैं बाबर हमारा तो रिजवान हमारा तो ये हमारा तो वो हमारा, और वहां जो WPL का क्राउड था इतने बड़े नंबर्स में। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की, ये क्लास है BCCI की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े और भी चीजें चली कि किसी तरह से लोग आए, टिकट्स वगैरह चले थोड़ी चीप कर दें या कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स की तादाद बढ़ा दें, मगर कराची में लोग नहीं आना चाह रहे हैं। इंडियन वुमेन्स खेल रही है, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है। 20-20, 25-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग जो अब उस मैच को देख रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपके खुदड़ PSL के प्ले ऑफ में सारे हाली स्टेडियम भरे हुए हैं, हाली स्टेडियम है। PSL है कि भाई उसके कोई फ्री में भी फाइनल के टिकट लेने को तैयार नहीं है, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, रिजवान और ये और वो हमारा सारा कुछ है। वहां कोई भी कराची के जंगले में फ्री में भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। यार RCB ने क्या भाई मैच जीता है आज WPL में। वुमेन्स IPL जो चल रही है, लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे, पहले ही 2 गेंदें भाई डॉट चली गई, फिर भी भाई RCB ने 4 गेंदों के अंदर भाई क्या नाम है 18 रन बना दिए। भाई ये तो मेंस प्लेयरों से भी नहीं इतने चेस होते, 4 पे 18 यहाँ पे वुमेन्स टीम ने बना दिए। सदमे में हूं भाई अभी तक। ये WPL का मैच हो तो गया है, पहला मैच था इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन मैं परेशान हो गया, बवाल निकल गया, भैंस के टंग रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने हैं, बिल्कुल ऊपर की फ्लाइट 10-10 की रिकॉर्ड। भाई क्या मैच हुआ है, गजब का मैच हुआ है। और वुमेन्स क्रिकेट के अंदर ऐसा मैच होना, इससे ये चीज दर्शाती है कि भाई आजकल खवातीन जो है वो लड़की लोग वो भी शानदार तरीके से जो है अपनी जो है ना क्रिकेट को बहुत ज्यादा उजागर कर रही हैं और दुनिया में बता रही हैं और प्रूफ पॉइंट कर रही हैं कि वुमेन्स आर बेटर देन मेन। एक्चुअली ये रिकॉर्ड वो उनका पर्सनल चॉइस है अगर वो ऐसा समझती हैं तो, बाय द वे। लेकिन यहां पर क्रिकेट के अंदर जो एंटरटेनमेंट की बात है उसमें ये रिपोर्ट 10-10 की है कि भाई ये जो मैच खेला है RCB ने और मुंबई ने, कमाल कर दिया। ऐसा खतरनाक मैच, ऐसा गजब का मैच, आखिरी ओवर में 18 चाहिए थे और वो मैच जीते। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस मैच को देखा कितने लोगों ने, 7.6 करोड़ लोग इस मैच को देख रहे थे। अबे 7 करोड़ लोग, बड़े बड़े देशों की आबादी इतनी नहीं है, पूरे मुल्क की आबादी इतनी नहीं है बड़े बड़े मुल्कों की, और यहां पर एक वुमेन्स क्रिकेट का मैच इंडिया में 7 करोड़ 60 लाख लोग जो ये मैच देख रहे थे। मतलब बवाल कटा है यहां पर। और इससे पता चलता है कि इंडिया में कितना ज्यादा क्रेज है क्रिकेट का। हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं बेटा जी वुमेन्स क्रिकेट होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए, पाकिस्तान की तो खेलती नहीं, ये नहीं है। लेकिन मैं बाप को सच्ची बता रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को भी दाद देनी पड़ेगी, वुमेन्स क्रिकेट को टॉप पर लेके गए ये। और आज वुमेन्स क्रिकेट में सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है, इंडिया के अंदर। वुमेन्स में भी इन्हीं के पास है, लेकिन वुमेन्स की भी मैं बात कर रहा हूं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स हैं, मगर लेटेस्ट वर्ल्ड कप भी इंडिया के पास है और सबसे ज्यादा पैसा भी इनके पास है। और ये चीज इंडिया ने प्रूव की कि भाई अब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मैच जा रहा होगा। डेफिनेटली इंडियन ऑडियंस बड़ा एंजॉय कर रही होगी और ओपनिंग बड़ी अच्छी हुई है, मैच का आगाज़ बड़े शानदार धूमधार तरीके से हुआ है। क्राउड बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत अमेजिंग है। और ये मैं दोपहर में भी आज ही बात करी थी कि क्राउड बेसिकली इतना ज़्यादा होना इस बात की दलील है कि सपोर्ट कितना मिल रहा है। मतलब अगर वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है तो उसको सपोर्ट कितना मिल रहा है।
सो दैट्स अमेजिंग कि उनकी नेशन जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। ये चीज़ तो हमने वर्ल्ड कप में भी देखी है कि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, तो हार्डली किसी मैच में हमें क्राउड देखने को मिलता था, लेकिन अब की दफ़ा जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो उन्हीं ग्राउंड में जिसमें लास्ट टाइम हार्डली कोई क्राउड आया करता था वो जैम पैक्ड थे। तो हमें वो देखने को मिल रहा है कि वुमेन क्रिकेट को काफ़ी संजीदगी से लिया जा रहा है इंडिया में भी, विच इज़ वेरी हार्टनिंग बिकॉज इंडिया की देखा देखी फिर बाकी इस रीजन के जो ममालिक हैं उनमें भी वुमेन क्रिकेट के लिए एक सीरियस कॉर्नर पैदा होगा। एंड देन ऑब्वियसली जब संजीदगी से लिया जाएगा तो फिर टैलेंट पूल भी आपका बेहतर होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमाद, क्या कहना चाहेंगे? बिजनेस उन्होंने इसको भी एक बना लिया और ऑब्वियसली देखें उनके पास रिसोर्सेज इस तरह के हैं, मार्केट बड़ी है, तो जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है इवन दूसरी स्पोर्ट्स में भी वो इन्वेस्ट करते हैं और उसको बनाते हैं मॉडल, बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। कबड्डी है, हॉकी है, तो यस स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, इन्वेस्टर अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, जितने भी उनके बोर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बड़ा अच्छा काम करती है। बिजनेस लविंग नेशन है, पैसा है, लिहाजा खेल अच्छा खेल लेते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बाकी ऑडियंस को तो पैसा उस तरह से नहीं मिल रहा होता, वो तो नहीं, वो उसमें वो जो एक वो बिजनेस तो उनकी एक छोटी सी कम्युनिटी है ना जो बिजनेस उसमें वो इकोनॉमिक थ्योरी भी तो होती है ना कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंसान को जब इज्जत मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, पेट भर जाता है, तो उसको WPL 2026 का आगाज नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में कुछ इस तरह हुआ कि क्रिकेट से पहले ही माहौल एक बड़े सेलिब्रेशन में बदल गया। स्टेडियम की लाइट्स, दर्शकों का शोर और मंच पर आती म्यूजिक बीट्स ने साफ कर दिया कि आज सिर्फ मैच नहीं बल्कि पूरा अनुभव होने वाला है। उद्घाटन समारोह के आखिरी हिस्से में जब हनी सिंह मंच पर आए तो स्टेडियम की ऊर्जा एकदम अलग स्तर पर चली गई। पार्टी ऑल नाइट जैसे गानों पर दर्शक सीटों पर नहीं टिक पाए और जब लुंगी डांस की धुन बजी तो पूरा DY पाटिल झूमता दिखा। इस दौरान जैकलीन फर्नांडीज और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू का मंच पर आना फैंस के लिए सरप्राइज बन गया। तीनों की मौजूदगी ने माहौल को और यादगार बना दिया और कैमरे हर तरफ बस मुस्कुराते चेहरे और मोबाइल फ्लैश कैद कर रहे थे। इसी जोश के साथ टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस महिला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला टीम के बीच शुरू हुआ, जहां रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुश्किल हालात में खुद को संभाला। शुरुआती विकेट गिरने के बाद सजीवन सजना और निकोला कैरी ने पारी को स्थिर किया और टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB की शुरुआत आसान नहीं रही। दबाव लगातार बढ़ता गया और जैसे जैसे ओवर खत्म होते गए मैच मुंबई की पकड़ में जाता दिखने लगा। लेकिन यहीं से नादिन डी क्लर्क ने कहानी बदल दी। उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का ऐसा संतुलन दिखाया कि हर गेंद के साथ स्टेडियम की धड़कन तेज होती चली गई। आखिरी ओवरों में जब जीत के लिए रन तेजी से चाहिए थे तब डी क्लर्क ने बड़े शॉट खेलने से कोई झिझक नहीं दिखाई और आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले को RCB के नाम कर दिया। गेंदबाजी में भी उनका योगदान उतना ही अहम रहा। उन्होंने मुंबई के बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाए रखा और मैच को संतुलन में रखा। इस तरह WPL 2026 का पहला दिन सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, रोमांच और महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत का शानदार उदाहरण बन गया, जहां मंच की चमक और मैदान की जंग दोनों ने मिलकर दर्शकों को एक यादगार शुरुआत दी।